गेहूं के बाद क्या बिजाई करें? खेत को खाली छोड़ दें या इसमें से कुछ नकदी कमा लें और अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ा लें, खेत के अक्सरियापन को कम कर दें। नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। इस समय मेरे किसान भाइयों के दिमाग में एक बात चलती है कि गेहूं और धान के बीच में हम क्या उगाएं, या हम बाजरा भी लगाएं तो भी हमारे पास 2 महीने का समय है। इस दौरान हम क्या करें? क्या अपने खेत को खाली छोड़ दें या हम इसमें से कुछ इनकम ले लें जिससे हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े, हमारे खेत का जो तासीर है, पेचमान है, वो भी ठीक ठाक रहे। तो इसका लिए किसान भाई क्या करें? ये बहुत ज़रूरी जानकारी है और मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। मेरे किसान भाइयों, इस समय आपका खेत खाली हो चुका है या होने वाला है। इस दौरान आप अपने खेत से लगभग प्रति एकड़ 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लें या 20-30 हज़ार रुपये कमा लें और अपने धान का खर्चा निकाल लें, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा लें। तो इस प्रकार के पैसे कमाने के लिए किसान भाई को क्या करना है? आपका खेत खाली पड़ा है, अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है, हो रही है। इसके लिए आप मूंग आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कौन सी वैरायटी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, तमाम जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हमारे बाज़ार में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आपका मुस्कान है, सत्या है, बसंती है, MS 421 है, 1142 है और भी कई वैरायटियां हैं जो किसान भाइयों के सामने ऑप्शन है। इनमें अगर मैं बात करूं सबसे पसंदीदा किस्म कौन सी है तो वो है MS 421। MS 421 पूरे भारत के लिए अनुमोदित है। पूरे भारत में इसकी बिजाई की जा सकती है और 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन भी ठीक ठाक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं सत्या के बारे में। सत्या एक लंबी बढ़ने वाली किस्म है जिसका औसत उत्पादन जो है प्रति एकड़ 6.5 से 7 क्विंटल होता है। यह 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। येलो मोजिक और कई प्रकार की जो फंगिस की बीमारियां हैं उसके प्रति रोग रोधी है। 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके आगे अगर मैं बात करूं बसंती की, तो बसंती भी ठीक ठाक किस्म है और ये आपकी पुरानी किस्मों की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी पैदावार दे देती है। 6 से 7 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार भी हो जाती है। ये पकने में लगभग आपका 70 से 80 दिन का समय लेती है। और MS 421 ये 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। येलो मोजिक के प्रति रोगरोधी है। इसमें पीला पत्ता जो हो जाता है येलो मोजिक, वो नहीं आता है। साथ के साथ मैं बात करूं तो ये एक बार पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना चमकीला है, गोल है, हरे रंग का दाना है, बहुत अच्छा है देखने में, अच्छा भाव इसका मिलता है। और इसके साथ साथ इसका उत्पादन की बात करूं तो ये लगभग आपकी 5 क्विंटल प्रति एकड़ इस समय की बिजाई के लिए, जब आप इसकी बिजाई अप्रैल के महीने में कर रहे हो तब दे देती है। किसान भाइयों, 20 अप्रैल से पहले आप इसकी बिजाई सुनिश्चित करें। अगर आप उसमें धान या बाजरा बोना चाहते हो तो, अगर आपने धान लगाना है या बाजरा लगाना है तो आप इसको 20 अप्रैल से पहले बिजाई कर दें, क्योंकि अगर इसके बाद में आप बिजाई करोगे तो प्री मानसून और मानसून जो जून में आता है उसके अंदर ये फंस जाती है और हम इसका बीज नहीं ले पाते हैं। एक तो आप इसका फ़ायदा ये है, इस समय आप मूंग की बिजाई करोगे, आपको बीज के रूप में, दाने के रूप में मूंग मिल जाएगी। मूंग का रेट लगभग आपका 80 से लेके 100 रुपये किलो, यानी 8,000 से 10 रुपये किलो के आसपास में इसका रहता है। अगर आपको 4 क्विंटल मिल जाती है, 5 क्विंटल मिल जाती है प्रति एकड़, 4 या 5 क्विंटल हम मान लें, इसको कम से कम है 4 क्विंटल और 5 क्विंटल तक भी हम इसको ले सकते हैं MS 421 को, तो हमें कितना लाभ होता है? 80 के भाव में भी लगाएंगे तो भी 32 से 40 हज़ार रुपये का हमें शुद्ध लाभ होता है। इसमें कोई विशेष बीमारियां नहीं आती हैं, ना ही कोई विशेष पानी की आवश्यकता मूंग की फसल में पड़ती है। बीज की बात करें तो बीज के लिए आप 10 से 12 किलो बीज आप इसकी रख सकते हो मूंग का प्रति एकड़ के हिसाब से। इसकी फलियां अगर आप एक बार तोड़ के खेत में इसको रोटेट कर दोगे तो आपको बहुत अच्छी खाद मिलेगी। आपके धान है या बाजरा है, जो भी आप किस्म इसके बाद लगाओगे, जो भी फसल आप लगाओगे,
उसमें नाइट्रोजन की मात्रा की कम जरूरत पड़ेगी। खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे। अगर कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो आपके खेत का पीएच मान भी ठीक ठाक रहेगा। मेरे किसान भाइयों, इसमें 15 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल तक आप इसकी बिजाई अच्छी प्रकार से कर सकते हो। बिजाई करने का तरीका वही है, पहले ज़मीन को रोटेट कर ले, फिर इसमें अच्छे से पलेवा कर ले, उसके बाद में ज़मीन को भुरभुरी करके कतारों में बिजाई करें। कतार से कतार की दूरी यानी कि 2 कतारों के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर यानी कि पौना फुट के आसपास में आप दूरी रखें और कतारों में बिजाई करोगे तो 8 से 10 किलो बीज भी काफ़ी रह सकता है। आप चाहे 1142 बोरे हो, 1142 जो वैरायटी है ये भी एक अच्छी किस्म है। 1142 जो वैरायटी है ये मूंग की इस रोगरोधी किस्म को भारत के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में सभी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम यानी कि हर प्रकार की ज़मीन पे इसको उगाया जा सकता है। ये लगभग 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार इसकी पैदावार होती है। आमतौर पर इसकी पैदावार 5 से 8 क्विंटल होती है, यानी कि बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। और ये किस्म पीला मोजिक यानी कि पीले पत्ते हो जाते हैं, पत्ता झुरी, पत्ता मरोड़ जैसे विषाणु रोगों के प्रति रोगरोधी तथा सफ़ेद चूर्णी, एंथ्रानोक्स जैसे फफूंदी रोगों की मध्यम रोगरोधी है। कुछ हद तक इसकी रोकथाम होती है। इस पर रस चूसक कीटों का और फली छेदक कीटों का प्रभाव भी औरों से कम पड़ता है। अगर मेरे किसान भाई इसकी बिजाई करना चाहते हैं मूंग की, तो सबसे पहले आप ज़मीन को भुरभुरा करें, ज़मीन की जुताई करें, फिर पलेवा करें। पलेवा करने के बाद में आप अच्छी प्रकार से जब आपकी ज़मीन बत्तर आ जाए तो उसकी तैयारी करें और इसके अंदर बिजाई करने के 20 से 22 दिन के बाद में पानी लगा दें। इसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद में फिर से इसके अंदर पानी लगाएं। आवश्यकता अनुसार पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर आवश्यकता अनुसार पानी लगाएं। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। सिंचित क्षेत्रों में 2 पानी ही इसमें काफ़ी हो जाते हैं। पहला पानी 20 से 25 दिन में, दूसरा पानी 35 से 40 दिन के बीच में आप लगा दें तो तीसरे पानी के समय तक आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है। आम के आम गुठलियों के दाम, जो किसान भाई इस समय अपने खेतों में मूंग लगाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के पोर्टल पर इस समय agri-haryana.gov.in पर मूंग का बीज 70% अनुदान पर उपलब्ध है। आप आज ही फार्म भर सकते हैं और ये फार्म भरने के लिए आपको अपने CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा। CSC सेंटर पे जाके आप अपना फार्म भर सकते हैं, उसकी रसीद साथ में ले लें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो रसीद वेरीफाई करवा के आप सरकारी दुकान से बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों मूंग के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की जानकारी लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।